जैसा कि हमारा अनुमान था ही कि पूरा गांव जो है वीरान है, खाली हो चुका है। असली मजे तो ये ले रहे हैं। वाह, कभी इन घरों में भी लोग रहते होंगे, खूब चहल पहल बनी रही होगी, बच्चों की किलकारी इन आंगनों में गूंजती होगी। डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा सब खोली बस रेत। क्योंकि लगभग 1988-90 का तो ये बना हुआ है। 1988 इस पे लिखा हुआ है, जो पुराना वाला भवन है। घरों के कुछ दरवाजे टूटे हैं। बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें वीरान पड़ जाती है। 10-12 साल से लगभग ये वीरान है। हाँ। ऊपर से देखो ये मस्त सा वाटरफॉल गिर रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, सच में बहुत सुंदर। ऐसा ही दुख हमारे पूर्वजों को भी जरूर होगा। हाँ, और इसका असर आपने एक देखा होगा। डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई शानदार और जानदार सी वीडियो में। शानदार इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आज आपको एक नया शानदार डे कैंपिंग वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। डे कैंपिंग यानी अभी जा रहे हैं हम अपनी पूर्वी नहर में और वहाँ होने वाली है दोस्तों डे कैंपिंग। बढ़िया से वहाँ एंजॉय करेंगे, बढ़िया से वहाँ नहाएंगे। खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। अभी हम पहुंचे हैं जुए गांव से थोड़ा सा आगे। यहाँ पे दोस्तों वन विभाग की एक बिल्डिंग भी है और यहीं से नीचे की तरफ रास्ता जाता है। यहीं पे दोस्तों बापता गांव का यात्री विश्राम घर भी है और यहाँ पे भाई लोगों ने देखो अपनी गाड़ियाँ लगाई है। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लगा रखी है। और इस वाली जगह आने के लिए आपको आना पड़ेगा दोस्तों बैजरो। अगर आप हमारे साइड से हो यानी बिरुखाल साइड से हो या आप बेदीखाल साइड से हो, अगर उस साइड से आ रहे हो तो पहले बैजरो आएँ और बैजरो से ठीक सामने ये है दोस्तों जुए मार्केट। जुए मार्केट आए और वहीं से आपको यहाँ पे यात्री विश्राम घर और साथ साथ में वन विभाग की बिल्डिंग देखने को मिलेगी और यहीं से रास्ता जाता है नीचे के लिए। और अगर आप थैलीसैंड साइड से आ रहे हो तो आपको इस वाली रोड पे आना है, नौगांव भीड़ा मझगांव होते हुए। चलिए मजा आने वाला है दोस्तों आप सभी को इस वाली वीडियो में भी। देखते हैं कैसा कैसा रहता है और वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों लोकेशन की तरफ। मेरा यहाँ पहली बार ही आना हुआ है। बहुत वीडियो देखी है मैंने यहाँ की, बहुत प्यारी लोकेशन है। मतलब नदी में भी पहुँचने वाले हैं और रास्ता कुछ इस तरीके से है। खड़ंजे बिछा रखे हैं और आगे से थोड़ा सा सीसी दिखाई दे रही है, यानी पक्का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। और आगे पुल है और पुल के ही नीचे है अपनी पूर्वी नहर। इसी तरफ को बढ़ना है और पहली बारी है तो पता नहीं है कि कितना चलना है। चलो चलते हैं, देखते हैं पैदल वाला रास्ता कितना है। सारी जानकारी आपको देंगे क्योंकि देखो सामने से पुल भी है, सुंदर सा एक छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिल रहा है क्योंकि देखो ठीक पुल से सामने की तरफ देखने को मिल रहा है। ये गदेरे का है, ये देखो, वाह सुंदर लग रहा है ना, गजब का दृश्य। और अभी ये दृश्य जो है आपको पूरे रास्ते में और बढ़िया दिखने वाले हैं। पुल की स्थिति भी थोड़ी सी दयनीय हो रही है। यहाँ पे पट्टे लगा रखे हैं, इधर पत्थर लगा रखे हैं, बीच से ये सीमेंट के जो ब्लॉक है ना वो टूट रखे हैं और कुछ टूट भी रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे भी यही लगा रखे हैं तख्ते और ये पत्थर वगैरह। बाकी चलो, रास्ता इतना खूबसूरत हो दोस्तों तो किसका जाने का मन ना करे। बहुत खूबसूरत रास्ता है, मज़ा आ रहा है दोस्तों और मज़ा तो अभी और आने वाला है। थोड़ा सा बस एक दिक्कत हो गई कि अभी जो नदी का पानी है ना वो थोड़ा सा मटमैला हो रखा है। देखो अगर ये पानी क्लियर रहता ना तो और बढ़िया हो जाता। अगली बार आएंगे अगर इस बारी का एक्सपीरियंस जो है वो शानदार रहे तो। वाह जी वाह, ये वाली लोकेशन ज़्यादा दूर है नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक पुल और है और इसी पुल के सामने ये वाली लोकेशन है। देखो शानदार भाई, लोग यहाँ आते रहते हैं, उसके अवशेष ये रहे। बट यहाँ आओ बट ऐसा कूड़ा मत फैलाओ यार। ये देखो कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए दोस्तों। चूल्हे बना रखे हैं और इधर देखो, इधर भी कूड़ा फेंक रखा है भाई साहब। उधर बियर की बोतलें रखी हुई हैं। अपना कूड़ा अपने साथ ले जाओ दोस्तों, सच में यार। तो ये जो लोकेशन है देखो इतनी शानदार है, वाह। ऊपर से देखो ये मस्त सा वाटरफॉल गिर रहा है और उसी वाटरफॉल के नीचे यहाँ पे लोग स्नान वगैरह करते हैं, बढ़िया से एंजॉय करते हैं। क्या सुंदर जगह है ना, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और मैंने सोचा भाई लोग खाने पीने का सारा सामान लेके आए हैं, यहाँ खाना खुना बनाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लेके नहीं आए हैं, सिर्फ नहाने के लिए आए हैं। तो बढ़िया से नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई लोगों ने तो शुरू कर दिया है दोस्तों बढ़िया से नहाना और मेरी तैयारी हो रही है दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने की। मल्ला बापता वाला रास्ता है बलिए, तो वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ 2 घर है, बिल्कुल वीरान हो रखा है, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता।
तो वहाँ देखने जा रहे हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो देखेंगे कि क्या पता हम फ्यूचर में वहाँ कैंपिंग वगैरह कर पाए, प्लान बनाएंगे फिर कैंपिंग वगैरह करने का, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, तो मैं और प्रधान जी जा रहे हैं। तो प्रधान जी बिल्कुल, चलो चलते हैं एक नए गांव की ओर। बिल्कुल, वीरान पड़ गया। प्रधान जी को उस गांव के बारे में मतलब पता होगा थोड़ा है, शायद बीच में चलेगी, बीच में वो लोग क्या पता अब वापस आ गए होंगे। बीच में सुना था कि वो लोग छोड़ के चले गए, 1-2 परिवार रहते थे यहाँ पे। और मतलब फिलहाल खाली होगा ही, मतलब खाली भी हो सकता है और हो सकता है लोग लोग हो भी वहाँ पे, कुछ पता नहीं है। क्योंकि चलो यहाँ ये पैरों के निशान से लग रहा है कि वहाँ कोई रहता है। हाँ, क्योंकि रास्ता ठीक ठाक लग रहा है। चलो देखते हैं जो भी होगा। अगर कोई नहीं हो तो आने वाले टाइम पे हम वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्यों प्रधान जी? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे नीचे एक मंदिर भी दिखाई दे रही है, ये देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे है छोटी सी मंदिर, जय हो। और इधर आपको यात्री सेट देखने को मिलेगा, और इधर एक छोटी सी चाहिए मंदिर रही होगी या छोटा सा कुछ मकान टाइप का रहा होगा। मकान तो नहीं दोस्तों, मंदिर ही रही होगी ये भी, बट अभी तो ये वीरान है, मतलब खंडर सा पड़ा हुआ है। और मंदिर के ही नीचे आपको देखने को मिलेगी पूर्वी नयार। और हम जहाँ गए हैं वो दोस्तों रोला है, यानी गदेरा है। तो गदेरे वाला पानी है, और गदेरा बिल्कुल क्लियर हो रखा है, मतलब गदेरे का जो पानी है बिल्कुल साफ है नदी के मुकाबले। नदी का पानी बिल्कुल मटमैला हो रखा है, देखो। रास्ता काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, पूरा सीसी वाला है, यानी सीमेंटाइट है। काफ़ी टाइम पहले ये रास्ता बना होगा, अभी तो फिलहाल पिरुल वगैरह आ रखा है, क्योंकि चारों तरफ जो है चीड़ के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सामने जितनी पेड़ है सब चीड़ के हैं। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, सच में बहुत सुंदर। ये है सामने कुछ घर, यानी मल्ला बाप्ता। और जैसा कि हमारा अनुमान था ही कि पूरा गांव जो है वीरान है, खाली हो चुका है, पूरा प्लान हो गया है गांव से। तो एक घर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ घर ऊपर साइड को दिखाई दे रहे हैं, बट कोई नहीं है इनमें। और जगह आपको दिखाई जाए तो ये देखो, इस धार से दूर दूर दिखाई दे रहा है, देखो क्या सुंदर जगह है ना। वाह मस्त भाई। और नीचे से बहता हुआ ये सुंदर सा गदेरा। एक गड़बड़ भी हो गई दोस्तों, मेरी माइक की बैटरी हो गई है ख़त्म। थोड़ा सा आपको वॉइस क्वालिटी जो है उतनी बेटर नहीं देखने को मिलेगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर चलो कोशिश पूरी है कि बढ़िया से बढ़िया आउटपुट आ पाए। गांव जरूर खाली है दोस्तों, बट रास्ता बड़ा सुंदर भाई। ये देखो ऊपर घरों के सामने भी पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 परिवार रहते थे, और दोनों घर जो हैं दोनों बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। कभी इन घरों में भी लोग रहते होंगे, खूब चहल पहल बनी रही होगी, बच्चों की किलकारी इन आंगनों में गूंजती होगी। क्या दिन रहे होंगे वो भी, है ना। डूबी जाला घर द्वार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा सब होली बस रेत, न बस कोयल फिर न फूलली प्याली। बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें वीरान पड़ जाती है, बट गलती उनकी भी नहीं है, गलती है दोस्तों हमारे रोज़गार की, सुख सुविधाओं की। मेन है दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, नौकरियाँ हमारे पहाड़ों में है नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य का बिल्कुल डामाडोल हो रखा है, इसीलिए हमारे पहाड़ जो हैं वीरान हो रहे हैं। इसीलिए ये छोटा सा गांव भी वीरान पड़ा। बाकी बहुत सुंदर है दोस्तों सच में। ये देखो इधर पूरा सीमेंटाइट मकान है, रास्ते बहुत सुंदर हैं, सुख सुविधाएँ यहाँ वैसे तो हैं, बट वही है मेन जो जहाँ तक मुझे लगता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी यहाँ पे आपको बाथरूम भी देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ भी आपको एक घर देखने को मिलेगा। अब गौशाला रही होंगी या घर रहे होंगे वो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गौशाला ही रही होंगी। ये वाला जो घर है दोस्तों ये तो पूरा बंद है, इस पे तो ताले वगैरह पूरे लगे हुए हैं, सीमेंट टाइट है, और इसका निर्माण तो हाल ही में हुआ होगा, ज़्यादा ही पुराना है नहीं। बाकी सामने वाला एक और घर है, ये पटाल वाला है दोस्तों, और जैसे अपने पुराने घर होते हैं ना अपने पहाड़ों के, तो वही वाला है। लंबा सा चौक है देखो बढ़िया, और घरों के कुछ दरवाजे टूटे हैं, सत्यमेव जयते और फूल वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। वाह पुराना घर पूरा देखो, है ना। अभी भी घरों की कंडीशन बहुत सुंदर है, देखो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बने हुए हैं। इधर पुरानी दारू की बोतल भी है, पानी भर के रखा हुआ है। शायद लोग आते होंगे यहाँ, इनके ये घर है, ज़्यादा पुराने ये हुए नहीं है, कुछ भी चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं, है ना। किसी की संपत्ति को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे नहीं। यहाँ पे फूल वगैरह बने हुए हैं, होल्डर वगैरह लगे हुए, लकड़ियाँ भी रखी हुई है लोगों ने। ऊपर की तरफ आए दोस्तों तो यहाँ पे देखो लिखा है 2045 और सन 1988, सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी खिड़की वगैरह खुली हुई है दोस्तों, और अंदर
सारी चीज़ें हैं देखो रखी हुई, और खिड़की वगैरह खुली हुई है, बाकी ताले तूले लगे हुए हैं। चौक बढ़िया है, यहाँ पे ओखली भी है, और ओखली का काम आपको पता ही है, शादी ब्याह में भी काम आती है। नारंगी का पेड़ भी उग रहा है देखो एक, वाह सुंदर भाई। बाकी साइड को ये बाथरूम वगैरह हैं जो कि अब बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वैसे मेरा प्लान भी बन रहा है दोस्तों कि यहाँ एक कैंपिंग की जाए, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर कोई हमारी वीडियो यहाँ से देख रहा है, इस गांव से देख रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना, परमिशन दे दे हमें कि यहाँ हम कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। घुघुतीले घुरा घुरा रोणी रोणी काली, रोणी रोणी काली। प्रधान जी को फिर भी जानकारी है दोस्तों यहाँ के बारे में, तो लगभग प्रधान जी कितने सालों से मतलब ये गाँव खाली होगा? लगभग ये 2010-12 के आसपास तक तो यहाँ लोग रहते थे। हाँ क्योंकि आप मकानों से अंदाजा लगा सकते हैं ना यहाँ पे कि ये लोग, क्योंकि ये भवन देखिए आप सामने जो बना हुआ है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि लगभग 1988-90 का तो ये बना हुआ है। 1988 इस पे लिखा हुआ है, जो पुराना वाला भवन है 1990 इस पे लिखा हुआ है। हाँ है ना। और एक बार जब मैं 2015-16 में एक बार इस तरफ से आया था, तो यहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ परिवार से यहाँ पे, तो मतलब वही 10-12 साल से खाली हो गया। हाँ लगभग 10-12 साल हुए हैं। तो 10-12 साल से लगभग ये वीरान है। हाँ। तो प्रधान जी मतलब क्या कारण होगा कि पहाड़ों से ऐसा प्लान होता जा रहा है और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं? देखिए कुछ तो हमारी जो ये भौतिकतावादी सोच है, और गांव में रहने को सबसे बड़ी बात है कि गांव में रहने को तैयार कोई नहीं है। गांव में कभी बड़े बड़े परिवार होते थे, आज हर एक जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। कभी क्या होता था, गांव में देवरानी जेठानी एक परिवार में 4 भाई रहते थे, चारों की बीवियां एक साथ रहती थी, उनके बच्चे एक साथ रहते थे, माता पिता एक साथ रहते थे, उनके दादा दादी एक साथ रहते थे। लेकिन आज कोई नहीं रहना चाह रहा है, परिवार न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। मतलब उनको अपने से और अपने बच्चों बीवी बच्चों से मतलब है, और वहीं पे उनकी दुनिया सीमित हो जा रही है। और जो भी लोग प्रवास में रह रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि अपने गाँव ज़रूर आओ, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रवास में ना, वहाँ पे दिल्ली बम्बई वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएंगी, वहाँ को आपको सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा वातावरण, ऐसी शुद्ध हवा, ऐसा पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आप प्लेन्स में कहीं भी चले जाइए, हर गली मोहल्ले में आपको डॉक्टर या दवाइयों की दुकान ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि लोग वहाँ पे इतने बीमार हैं, इतना प्रदूषण वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर दूर दूर तक आपको, यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने बीमार होते ही नहीं। हाँ ये तो है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात रही, लोग बोलते हैं आज कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप खुद गवाह हो इस चीज़ के, और मैं खुद गवाह हूँ कि लगभग हमारे देखते देखते हमारे ही मतलब खुद हमारी ग्राम सभा से लगभग 30 से 35 लड़के सरकारी सेवाओं में गए हैं, विभिन्न सरकारी सेवाओं में गए हैं। लेकिन जो बाहर हमारे गाँव से लोग हैं उनके बच्चे नहीं गए होंगे। हाँ तो ये जरूरी नहीं है। देखो, जिसने मेहनत करनी है, जिसने निकलना है, वो कहीं से भी निकल सकता है। प्रधान जी का कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। जिसने निकलना है उसने कहीं से भी निकलना है। हाँ ये भी है। और जिसको नहीं निकलना होगा, आपने कई किस्से ऐसे दुनिया में सुने होंगे। मकाई नचनी था, एक बॉलर था, गेंदबाज था साउथ अफ्रीका का, वो भैंसे चराता था, वो साउथ अफ्रीका की टीम में पहुंच गया। कई ऐसे किस्से हैं हमारे सामने। हमारा दोस्त है पवन सुयाल, वो यहीं हमारे साथ खेल कूद के, और मुंबई से लेके, मुंबई की रणजी टीम से लेके, दिल्ली की रणजी टीम से लेके, नागालैंड की रणजी टीम से लेके दुबई तक, मुंबई इंडियंस तक खेल के कई लीगों में खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो कहीं से भी निकल सकता है। प्रतिभा कहीं से भी निकल के आ सकती है। आजकल आप नाम सुन रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का बच्चा, बिल्कुल, तो कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों को गांव में रहना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही गांव खत्म होते जाएंगे कि तो इन पहाड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो प्रधान जी एक छोटा सा मैसेज सभी उनके लिए जो जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, जो बाहर रहने लग गए हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। सभी के लिए यही संदेश है कि जैसे आज हम मेहनत करके अपना आशियाना बना रहे हैं कहीं बाहर, अपने गाँव छोड़ के अपने बाहर, तो जैसी मेहनत हम वहाँ पे अपने बसने के लिए कर रहे हैं कि हम मतलब जो भी वहाँ पे अपना मकान बना रहे हैं, तो वैसी हम मेहनत हमारे पूर्वजों ने भी की होगी। और कल को यदि जैसे अभी हम दिल्ली में बना रहे हैं, वहाँ पे अगर छोड़ के हमारे बच्चे कहीं दूसरी जगह जाए, तो हमें जो दुख होगा वैसा ही दुख हमारे पूर्वजों को भी जरूर होगा। हाँ, और इसका असर आपने एक देखा होगा कि और कुछ करने के लिए गाँव में लोग आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन आज भी लोग गाँव में देवभूमि यानी कि देवता पूजन के लिए जरूर आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपने अभी देखा होगा गांव में, आपने खुद अपने गांव में देखा होगा कि लगभग 5-6 लोगों के घर में जागर जुगर लगे। हाँ, मतलब और कुछ करने आओगे नहीं, लेकिन देवभूमि है तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा ही होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी समय उन्होंने बिताया है, लगभग 100 साल तो इस परिवार ने यहाँ पे बिताए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा
समय होता है तो ज़रूर आना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से अवगत ज़रूर कराना चाहिए, इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति है। और अगर हम ही अपने घरों को बंजर छोड़ देंगे तो दूसरा कोई तो चाहेगा ही कि बंजर हो, बिल्कुल। दूसरा तो कोई आबाद करने नहीं आएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और ये बात तो बिल्कुल है कि बाहर के लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और हम लोग यहाँ नहीं रहना चाह रहे, हम्म। जो पहाड़ के खुद लोग हैं। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा भी लगता है कि बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा बसेंगे अगर ये चीज़ें होती रहेगी तो। बिल्कुल, वो तो है ही। देखो आप धीरे धीरे करके देखो ना, यहाँ पे क्या नहीं है। मैं आपको अभी बताऊँ ना कि अगर आप देहरादून में जाओगे, यहाँ पे सुंदर सा नीचे वाटरफॉल है जहाँ पे अभी हम खेल रहे थे पानी में ना, हाँ, आनंद ले रहे थे। अगर देहरादून में रहता तो हमारी जेब से कम 2,000-5,000 रुपए चले जाते, और लेकिन हम फ्री में उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो प्रकृति ने हमें बहुत चीज़ें दे रखी है, बस उनको हमें समझने की ज़रूरत है, समझने और समझने की जरूरत इसी है। खेती में हमारे दादाजी लोगों ने, बूढ़ दादाजी लोगों ने कभी 15-15, 20-20 मावत होते हैं ना, मतलब यानी जो सदस्य होते थे परिवार में, उनको पाला पोसा, हाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ की, सब बढ़िया से पढ़े, है ना, और सबका बढ़िया हुआ, भला हुआ। लेकिन आज की तारीख में हम एक बच्चा नहीं पाल पा रहे हैं। बिल्कुल। ये वाले वो खेत है दोस्तों जो हमारे पूर्वजों ने बनाए होंगे, और इन्हीं खेतों से पूरा परिवार का पालन पोषण किया होगा, बट आज बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नल भी है, नल नहीं है उस पर, मतलब पानी का पाइप वगैरह सारी चीज़ें हैं, पाइपें लगे हुए हैं। और यहाँ पे शायद डिश भी रहा होगा कभी, है डिश भी है यहाँ पे, देखो। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि डिश तो अभी लगभग नए नए आ रखे हैं। हाँ, 10-15 साल ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ खेती देखो आपको यहाँ से नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगी। ये देखो बहुत सारे खेत हैं नीचे की तरफ, बिजली की पूरी फिटिंग भी यहाँ है, यानी खंबे खुम्बे सब है। देखो अभी भी बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, बिजली का जो कनेक्शन है वो अभी भी है। देखो यहाँ से केबल लगी हुई है सीधा, देखो घर पे। तो शायद मुझे लग रहा है कि बीच में लोग आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खाली है, बट खाली भी बोल सकते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से टूट फूट हो रखी है ना यहाँ नीचे साइड को। अगर लोग आते होंगे तो इतनी टूट फूट नहीं होनी थी, मतलब बहुत टाइम से नहीं आए होंगे। कन्फ्यूज़न तो पूरी बनी हुई है फिलहाल। चलो, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी। अगर कोई हमारी वीडियो यहाँ से देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। बाकी चलते हैं नीचे, भाई लोग वहीं सब इंजॉय कर रहे हैं, है ना, हम भी चलते हैं। बाकी ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, बट आ गए और इतनी चीज़ें हमने देख ली है तो काफ़ी बढ़िया लगा। इस साइड को भी देखो, बिल्कुल चौड़े चौड़े खेत हैं। अभी तो इनमें देखो ये बिल्कुल गाजर घास वगैरह हो रखी है, ये देखो। और सामने NH वगैरह भी है, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गाड़ी वगैरह की सुविधा यहाँ ना हो, है यहाँ गाड़ी वगैरह की सुविधा भी पूरी। और इस जगह को छेड़ना ठीक भी नहीं है। अगर यहाँ रोड आती ना तो सही नहीं भी था, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों तरफ से नदियाँ हैं, गदेरे हैं, तो रोड बनती तो नुकसान होता है यहाँ बहुत। मतलब जितनी ये खूबसूरत जगह है ना, इसने फिर इतना खूबसूरत रहना नहीं था, तो इसीलिए यहाँ जैसा है वैसा ही ठीक है। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल। क्योंकि अगर रोड बनती तो इधर से नुकसान होता, इधर से नुकसान होता, तो ये जो यहाँ की सुंदरता है इसमें अपने ख़त्म होना था। थम जा बगना पानी, थम जा उड़ना बादल न जा। बाकी ये वाला एग्जाम्पल भी प्रधान जी ने बहुत सही दिया कि जिसको पढ़ना होगा ना वो कहीं भी पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे गांव से ही हमारे भाई लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, और सभी ने गांव में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ के आए। हाँ, हमारे ही चौंडला गांव से, यानी बगल गांव से भाई, हमारा एक दोस्त है, हमसे एक क्लास आगे पढ़ता था, वो कुछ ही दिन पहले SI बना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया रैंक पाई उसने भी, और गांव में ही पढ़ा, बाहर वो पढ़ने गया नहीं। तो मतलब ये है कि पढ़ने वाले तो घर पे भी पढ़ सकते हैं। चलो, अब सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते, बट ये है कि गांव मत छोड़ो यार, क्योंकि जो शुद्ध हवा यहाँ है और जो ब्यूटी यहाँ है वो कहीं नहीं है। इस ब्यूटी को देखने के लिए बाहर के लोग यहाँ आते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हरियाणा और उत्तराखंड वालों की कंट्रोवर्सी, तो वो क्यों हुई? बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, और हम लोग पैसे खर्च करके भी ऐसी सुंदरता देखने को नहीं मिलती लोगों को। बिल्कुल, पैसे खर्च करके भी ये सुंदरता नहीं देखने को मिलती है। लोग लाखों लाखों बिछा के जा रहे हैं यहाँ से, सच में। बट हम लोगों के पास सब कुछ है, बट हम उस चीज़ को रख नहीं पा रहे अपने पास ठीक से। 1 लाख के AC में ऐसी हवा नहीं मिलेगी जैसी यहाँ है। वीडियो बनाने में भी दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। मैं बहुत नीचे से ऊपर आ रहा हूँ सिर्फ सिनेमैटिक के कारण। सिनेमैटिक बिल्कुल नहीं बनाए, आगे जो आपने वीडियो में देखे ना, गाने में सिनेमैटिक, जिसने आपको इमोशनल किया होगा थोड़ा बहुत,
तो उनको बनाने के लिए दोबारा आया हूँ। तो अपना एक लाइक ज़रूर देना दोस्तों। सांस भी फूल गई है, दौड़ते दौड़ते आया ऊपर। चलो चलता हूँ, बड़े से बनाते हैं। वैसे अगर यहाँ से व्यू की बात की जाए दोस्तों तो बहुत शानदार व्यू है। नीचे की तरफ जो पहाड़ियाँ है ना वो भी बड़ी सुंदर दिख रही है, ठीक देखो टॉप तक। और इस साइड को भी व्यू, और ठीक सामने हो गया दोस्तों जुए मार्केट। और ये देखो इतनी दूर यहाँ से है। बाकी NH ठीक सामने की तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यानी थलीसैंड वाली रोड। चलो चलते हैं वापसी दोस्तों। न जायो भूमि छोड़ी, न जाओ देश बाबरा। ऐसे ही दोस्तों एक और गांव बिरान पड़ा हुआ था जो कि हमारे इधर तल्ला मैठना था, और वहाँ की हमने वीडियो बनाई। बहुत सौभाग्यशाली है दोस्तों कि वहाँ जैसे हमने वीडियो बनाई और वीडियो बना के डाली तो वहाँ के लोगों ने वो वीडियो देखी और उनको भी फील हुआ कि हमें अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उन्होंने भी वहाँ रिवर्स प्लान कर दिया है, यानी वहाँ घर दोबारा बनने लग गए हैं, पूरा गाँव दोबारा आबाद हो गया है। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है हमारे लिए भी। बाकी ये सामने है दोस्तों देखो NH ठीक यहाँ पे, और नीचे पूर्वी नयार, और इधर साइड को देखो ये गदेरा है और 2 गदेरे हैं। देखो एक रोला देखो वहाँ से आ रहा है, एक रोला यहाँ से आ रहा है। तो पानी की भी बिल्कुल कोई कमी नहीं थी यहाँ। असली एंजॉय तो दोस्तों भाई लोगों का चल रहा है। देखो जैसे नदी में पहुँचा ना तो यहाँ देखो भाई असली मजे तो ये ले रहे हैं। वाह, और बिरड़ते प्रधान जी भी पहुंच गए। वाटर प्रूफ फोन है दोस्तों, तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है, पूरा इस्तेमाल। चलो बढ़िया। ओ तो कहाँ लागू बोल रहे तो एक बार फिर से हमारा छोटा भाई समीर ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो कहाँ चढ़ गया, बाप रे। ओ ओ ओ गजब गजब, मस्ती फुल ऑन टॉप। क्योंकि लोकेशन देखो कितनी प्यारी है भाई। अभी बढ़िया से एंजॉय भी कर लिया है दोस्तों, मस्त नहा लिया है, निकल पड़े हैं इस लोकेशन से भी। मैं और विवेक भाई चल रहे हैं पीछे से। देखो इतनी टीम हमारी यहाँ आई थी, ये देखो ये जा रहे हैं अपने सभी भाई लोग। तो इतने लोग हम यहाँ आए थे, यानी हम ठीक यहाँ 10 बंदे थे, 10 बंदे हम आ रखे थे।